हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IITN एकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, एम एस मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। और हमने पीजीटी और टीजीटी के लिए बैच स्टार्ट कर रखा है। तो पीजीटी टीजीटी में हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसको। उसके बाद में हम कंटिन्यू लेक्चर नंबर सेकंड कर रहे हैं। जो लेक्चर नंबर सेकंड है उसमें हम करेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारा जो थर्ड टॉपिक था वो क्या था? कोण 270 डिग्री, कोण 270 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के पदों में ज्ञात करना। इसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको मिल जाएगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ कोस थीटा। उसके बाद में आता है कोस 270 डिग्री माइनस थीटा। ये एक नंबर हुआ, ये हुआ दो नंबर। कोस 270 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है? माइनस साइन थीटा। थर्ड नंबर पे है कोट सॉरी टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कोट थीटा। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और जो कोट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब ये साइन कोस और सेक कोस एक सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। सिर्फ टेन और कोट जो हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो टेन ये जो कोट होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और 270 माइनस थीटा करो या प्लस करो तो आपको पता है कि एंगल टेन का कोट बन जाता है, कोस का साइन बन जाता है, साइन का कोस बन जाता है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास होगा कोट 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा होगा। उसके बाद में जो फिफ्थ नंबर है वो है सेक 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा। और सिक्स नंबर पे जो है वो है कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा? माइनस ऑफ सेक थीटा। ओके, तो यहाँ से हमने कर लिया है। उसके बाद में मैं कंटिन्यूस लेक्चर को करता हूँ और हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा 270 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को थीटा के पदों में ज्ञात करना। उसका स्टूडेंट हम कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे क्या होगा? साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो उसका क्या होगा? आपको पता है ये जो 270 प्लस थीटा चला जाएगा। ओके, अगले क्वाड्रेंट के अंदर फोर्थ के अंदर, और फोर्थ के अंदर साइन किसका होता है? नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ है कोस थीटा। उसके बाद में होता है कोस 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा होगा। थर्ड जो है हमारा है टेन 270 माइनस थीटा। ओके, यहाँ पर सिर्फ फोर्थ के अंदर कोस जो होगा वो पॉजिटिव बनेगा, बाकी सारे क्या बनेंगे? नेगेटिव बनेंगे। तो ये क्या होगा? माइनस ऑफ कोट थीटा। फोर्थ नंबर पे जो है वो है कोट 270 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा माइनस ऑफ टेन थीटा। फिफ्थ नंबर पे जो है वो है सेक 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। एंड सिक्स नंबर पे जो है वो है कोसेक 270 डिग्री, सॉरी ये सारे प्लस के हैं, ये होगा तो ये क्या बनेगा? ये माइनस, सॉरी यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि फोर्थ फोर्थ के अंदर क्या बनेगा? ये कोस, कोस का उल्टा सेक, ये दोनों किसके बनेंगे? पॉजिटिव, बाकी सारे क्या बनेंगे? नेगेटिव। तो माइनस ऑफ है सेक थीटा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो, इसके लिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं।
इसके लिए जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल रहेगा वो एग्जांपल जो है जैसे टेन 315 डिग्री। ओके, तो यहाँ से टेन 315 डिग्री का मतलब 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो आपको पता है कि टेन 270 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फोर्थ में चला जाता है। फोर्थ में जाने के बाद ये मैं नेगेटिव की तरफ बिहेव करेगा, सिर्फ कोस और सेक जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा। तो माइनस कोट 45 डिग्री, आपको पता है कोट 45 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये हमारा फर्स्ट रहा। ये सेकंड साइन 240 डिग्री। ओके, तो साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, 270 माइनस थीटा, ये होगा माइनस ऑफ कोस थीटा की तरह, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। ओके, थर्ड में जाने के बाद माइनस कोस 30 डिग्री, और यहाँ होगा माइनस √3/2। और स्टूडेंट इसके बाद में हमारा जो फोर्थ टॉपिक रहता है वो आता है जो फोर्थ है वो है कोण 360 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को थीटा के पदों में ज्ञात करना। ओके, तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम। जैसे फिर उसके बाद में साइन 360 प्लस थीटा करेंगे, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में सेकंड पे आएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, या साइन ए प्लस बी प्लस सी। तो इनके एंगल को हम कैसे निरूपित करते हैं इसको हम देखेंगे। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट रहेगा वो रहेगा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये आपको पता है। ये 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा बनेगा। सेकंड नंबर पे जो है वो कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, सेकंड में ये क्या रहेगा, कोस पॉजिटिव रहेगा, और किस एक रहेगा सेक पॉजिटिव। बाकी सारे आपको पता ही है क्या हो जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या होगा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा। फोर्थ नंबर पे है कोट 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होगा माइनस ऑफ कोट थीटा। फिफ्थ नंबर पे है सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया था कोस और जो सेक है वो यहाँ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ कोसेक थीटा। ओके, तो इसको हमने कर लिया। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोण 360 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को थीटा के पदों में ज्ञात करना। ओके, तो 360 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को थीटा के पदों में ज्ञात करना। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट हम इसको, जैसे हमारे पास तो हमारे पास जो फर्स्ट रहता है वो है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, मैंने आपको बताया था ये फोर्थ में चला जाता, ये फर्स्ट में चला जाता है, सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कोस 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा होगा। थर्ड में क्या होगा, टेन, सारे पॉजिटिव होंगे, 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। फोर्थ में जो रहेगा वो रहेगा कोट 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। फिफ्थ में सेक 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। एंड सिक्स जो फाइनली है वो है
कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू। तो एवरीवन, मैं इसको पहले आसान भाषा में हम कर रहे हैं, इसके बाद में कंटिन्यू हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। और बेसिक से लेके इसलिए चल रहा हूँ कि कई बार लास्ट में जब वीडियो बनती है ना, समझ में कम आता है फिर, क्योंकि अब बेसिक से हमने कर लिया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हमारी। तो इस प्रकार से उसके बाद में अभी हमने कर लिया है, मान लीजिए अब हमने 0 एंगल से स्टार्ट किया, फिर 180 से स्टार्ट किया, 270 प्लस माइनस कर लिया, हमने 360 प्लस माइनस कर लिया। काफ़ी बार ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि उसमें जैसे 720 360 डिग्री से भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, 1560, 720, 512, ऐसे करके कुछ भी आपके पास अगर वैल्यू होती है तो हम उस एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा कि अगर वैल्यू इससे ज़्यादा होती है तो हम कैसे कैलकुलेट उसको करेंगे। ओके, क्योंकि बेसिक हम कर रहे हैं, बेसिक करने के बाद हायर लेवल तक पहुंचेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आप बोलोगे कितना इजी था ये। पीजीटी टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही आसान आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखो स्टूडेंट कि 360 डिग्री से ज़्यादा का अगर एंगल होता है तो हम कैसे करेंगे, एन गुणा 360 डिग्री। अगर हमारे पास प्लस माइनस थीटा हो, कुछ भी हो सकता है, या तो ऐड करेंगे या नेगेटिव करेंगे उसका, कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को थीटा के पदों में ज्ञात करना, थीटा के पदों के ज्ञात करना। इस चीज़ को करने के लिए जैसे कि आपके पास मान लो साइन के अंदर अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए आपको अब ये मान लीजिए आपको साइन दे रखा है, साइन एन इंटू 360 डिग्री। आपको पता है एन का मतलब क्या होता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ओके, 1 2 3 4 5, तो आपको ऐसे 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 1 मतलब उसमें 180 ऐड कर दिया, 360 का मल्टीप्लाई इंटू 2 कर दिया। ओके, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी, और प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, 360 के अंदर कुछ भी आप जोड़ो, आपको पता है 1 मल्टीप्लाई होकर 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा सीधा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो प्लस माइनस थीटा पे डिपेंड करेगा, और प्लस माइनस थीटा पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर देखो, या फिर ऐसे इसको लिख लेते हैं कि ये साइन रहा आपका, और ये देखो ये 360 डिग्री 2n पाई होता है। ओके, एन की मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले एक बार हो जाएगा, फिर दूसरी बार राउंड करेगा, थर्ड बार राउंड करेगा, फोर्थ बार राउंड करेगा। एन की वैल्यू जैसे जैसे डिपेंड करेगी, राउंड पे डिपेंड करेगी, कितनी बार ये राउंड कर रहा है 360 डिग्री पे। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई लिख सकते हैं 360 डिग्री। ओके, 2n पाई हो गया, ये 2 पाई 360 डिग्री हो गया, और n हमने पहले से लिख रखा है, ये हो गया 2n पाई और प्लस माइनस थीटा। और देखो स्टूडेंट, अगर कहीं भी 2n पाई होता है या 2 पाई होता है तो साइन थीटा बिहेव करता है प्लस माइनस थीटा के इक्वल। और आपको पता है अगर माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये साइन प्लस माइनस थीटा बिहेव करेगा प्लस माइनस साइन थीटा के ऊपर। ओके, लेकिन ऐसे ही सिमिलर वे में अगर बात करें कोस के लिए, कोस एन इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो देखो यहाँ होगा, सॉरी यहाँ होगा हमारे पास कोस 2n पाई प्लस माइनस थीटा होगा। यहाँ से क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस थीटा लगाने के बाद वो दोबारा फर्स्ट में जाएगा, और यहाँ से क्या होगा प्लस माइनस थीटा। और आपको पता है कोस माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, किसकी तरह बिहेव करता है ये करता है कोस थीटा की तरह। ओके, थर्ड नंबर पे जो हमारा रहेगा वो रहेगा 10n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। ये किसकी तरह बिहेव करता है, 10 2n पाई प्लस माइनस थीटा। यहाँ से होगा 10 प्लस माइनस थीटा, और आपको पता है ये प्लस माइनस टेन थीटा होता है। फोर्थ नंबर पे लिखेंगे कोट एन इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, कोट 2n पाई प्लस माइनस थीटा। यहाँ से क्या होगा कोट प्लस माइनस थीटा, आपको पता है यहाँ से होगा प्लस माइनस कोट थीटा।
फिफ्थ नंबर पे जो आता है वो आता है सेक एन इंटू 360 डिग्री प्लस सॉरी एन इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ये क्या होता है सेक 2n पाई प्लस माइनस थीटा। यहाँ से होगा सेक प्लस माइनस थीटा। आपको पता है जैसे कोस पॉजिटिव वैल्यू लेता है वैसे सेक भी क्या लेता है पॉजिटिव वैल्यू लेता है, तो ये क्या होगा सेक थीटा होगा। और सिक्स नंबर पे जो हमारा आएगा वो आएगा कोसेक एन मल्टीप्लाई 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। यहाँ से क्या होगा कोसेक 2n पाई प्लस माइनस थीटा। यहाँ से होगा कोसेक प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस कोसेक थीटा। ओके। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। आपने अच्छे तरीके से नाम सुन रखा होगा, काफ़ी बार यूज में आता है हमारे ये। तो हम करेंगे पीरियोडिक फंक्शन उसके बाद में। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्ती फलन। तो पीरियोडिक फंक्शन को अच्छे से करते हैं हम। ओके। पहली बात तो ये पीरियोडिक फंक्शन क्या चीज़ होते हैं, जैसे कि आपको अभी मैं बताता हूँ कि देखो पहले तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं पीरियोडिक फंक्शन का कि साइन 2 पाई प्लस थीटा। ये क्या होता है साइन थीटा। तो इसमें पीरियड कितना हो गया साइन का 2 पाई, क्योंकि साइन 2 पाई के आने के बाद में साइन में अगर हम 2 पाई ऐड करते हैं तो वो वैसा का वैसा हमारे पास एंगल रहता है। वैसे ही अगर 10 का पीरियड अगर आपको जानना है 10, तो 10 का पीरियड क्या होता है पाई होता है, क्योंकि 10 पाई के बाद बिहेव करता है 10 थीटा। ओके। तो देखो स्टूडेंट पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा आवर्ती, ये जो पीरियोडिक फंक्शन जो होता है यदि x के सभी मानों के लिए एक धनात्मक वास्तविक संख्या हमें t इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होती है। तो हम लिखेंगे, तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं आवर्ती फलन की। आवर्ती फलन क्या लिखेंगे एक फलन f(x), एक फलन f(x) आवर्ती फलन या फिर पीरियोडिक फलन, एक फलन f(x) आवर्ती फलन, एक फलन f(x) आवर्ती फलन या फिर पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। आवर्ती फलन कहलाता है यदि x के सभी मानों के लिए एक धनात्मक वास्तविक संख्या। ओके। ये संख्या जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए वास्तविक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। वास्तविक संख्या t इस प्रकार विद्यमान हो कि कैसे डिनोटेड करेंगे, डिनोटेड करने का तरीका क्या है कि f(x) प्लस टी इक्वल टू f(x). ओके। यहाँ t क्या है धनात्मक होना चाहिए। ओके। यदि t एक धनात्मक भी कैसा न्यूनतम धनात्मक होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप बहुत बड़ी संख्या ले रहे हो। t एक न्यूनतम धनात्मक संख्या हो जिसके लिए f(x) प्लस टी इक्वल टू क्या हो जाए f(x) हो जाए हो, तो t जो फलन है वो f(x) का पीरियोडिक टाइम या पीरियड टाइम कहलाता है। का बहुत बार प्रश्न आता है इस प्रकार से कि आवर्तकाल क्या है, इसका पीरियड कितना है। ओके। इसका पीरियोडिक टाइम कई बार आता है, इसका पीरियोडिक टाइम क्या होता है। पीरियोडिक टाइम
कहलाता है। ओके, मैंने आपको बता दिया कि आवर्ती फलन क्या होता है। अगर हमारे पास एक ऐसा धनात्मक संख्या टी अगर विद्यमान होगी तब तो इसको क्या बोलेंगे, हम आवर्ती फलन बोलेंगे। लेकिन इसका आवर्तकाल क्या होता है, पीरियड टाइम क्या होता है, एक न्यूनतम हमारे पास धनात्मक संख्या होनी चाहिए जो कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स को देते हैं। इस प्रकार से अगर हम लिख पाएँ तो इसको क्या बोलेंगे, हम पीरियोडिक टाइम या आवर्तकाल बोलते हैं। और आपको पता है कि आवर्तकाल किस किस चीज़ का हमें तो निकालना किसका होता है, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, इसका हमें आवर्तकाल निकालना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका सॉरी इसका आपको पता होना चाहिए कि साइन का आवर्तकाल कितना होता है, पीरियोडिक टाइम कितना होता है, कोस का कितना होता है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम कि साइन 2 पाई प्लस थीटा। ओके, ये क्या होता है, साइन थीटा। तो हमारे पास 4 ऐसे आवर्ती फलन हैं जिनका आवर्तकाल क्या होता है, 2 पाई होता है। उन चारों को हम लिखते हैं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। उसके बाद में सेकंड जो हमारे पास है वो है कोस 2 पाई प्लस थीटा, इसका भी आवर्तकाल क्या होता है, 2 पाई होता है, इसको लिखते हैं कोस थीटा। उसके बाद में हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे क्या आता है कि सेक 2 पाई प्लस थीटा आता है, इसको लिखते हैं सेक थीटा। फोर्थ नंबर जो पे जो है वो है कोसेक 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ओके, तो ये हमारे पास 4 आवर्तकाल जितने भी हैं पीरियोडिक टाइम जो है वो उनके लिए 2 पाई है। और देखो स्टूडेंट, फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास है वो 10 है और कोट है। 10 का क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है। ओके, 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। और 6 नंबर पे जो है हमारे पास वो है कोट पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये चारों हैं वो क्या है, एक आवर्ती फलन है। ये चारों क्या है, आवर्ती फलन है। ये भी आवर्ती फलन है, लेकिन ये चारों जो आवर्ती फलन है वो कितना है, इनका आवर्तकाल कितना है, 2 पाई है। और इनका जो आवर्तकाल है वो कितना है, पाई आवर्तकाल है। और इनका आवर्तकाल जो चारों का है वो कितना है, 2 पाई है। ओके, ये हमें अच्छे तरीके से समझ में आया कि हम आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, किन किन का आवर्तकाल कैसे कैसे निकाला जा सकता है। उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास और भी आते हैं। इसके बाद में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ओके, कि हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। काफ़ी बार बीच में हमें क्वेश्चन के बीच में पता चलता है इवन और ऑड फंक्शन देखना होता है हमें, इवन एंड ऑड फंक्शन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार इवन फंक्शन ऑड फंक्शन देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो इसको बोलते हैं सम एवं विषम फलन। ओके, सम और विषम फलन, इसको कैसे चेक करते हैं आइए जानते हैं हम। किसी भी चीज़ को सम और विषम जांचने के लिए कैसे देखते हैं हम। और जैसे देखो, अगर हमारे पास दो ही चीज़ें आती हैं, अगर हमने एफ माइनस थीटा लिखा या तो वो एफ थीटा आएगा, या फिर हमने एफ माइनस थीटा लिखा वो माइनस एफ थीटा आएगा। सम फलन और विषम फलन जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में जानते हैं कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इसमें से कौन सा तो सम फलन है, कौन सा विषम फलन है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे हैं तो लिखते हैं। तो ये तो जो है वो क्या हुआ सम फलन के लिए। चलो लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है। सम फलन की डेफिनेशन क्या है, सम फलन या फिर इवन फंक्शन क्या चीज़ होता है। फलन एफ थीटा सम फलन कहलाता है यदि थीटा के सभी मानों के लिए एफ माइनस थीटा इक्वल टू एफ ऑफ थीटा हो। ओके, और यह विषम फलन कब कहलाता है, विषम फलन कहलाता है कि एफ ऑफ माइनस थीटा के लिए
माइनस एफ थीटा आ जाए, विषम फलन कहलाता है। तो अब देखते हैं उसके बाद में कौन कौन सा समफलन है, कौन सा विषम फलन है। ओके, तो हमारे पास जो समफलन है, विषम फलन है, जैसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है। ओके, और उसके अलावा कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है। तो इस प्रकार से चारों क्या हुए, विषम फलन हो गए। और हमारे पास जो समफलन है वो कौन से हो गए, कोस और सेक, क्योंकि अगर हम कोस माइनस थीटा करेंगे तो वो क्या होगा, कोस थीटा होगा। और सेक माइनस थीटा अगर करता हूँ तो वो क्या होगा, सेक थीटा होगा। तो हम कह सकते हैं ये चारों क्या हैं, विषम फलन है, विषम फलन है। और ये जो दो हैं वो क्या है, समफलन है। ओके, तो ये हमने जान लिया है कि कौन कौन से विषम फलन हैं, कौन कौन से सम फलन है। उसके बाद में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को सोल्व करना अच्छे से सीख लिया है। और उसके साथ ही हमने जो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक की जो वैल्यू होती है वो भी हमने अच्छे तरीके से निकाल ली है। तो स्टूडेंट, इसके बाद में हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन आए थे पहले, कुछ क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जैसे कि देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन 660 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कोस 1380 डिग्री की वैल्यू, वो भी आपको निकालनी है। ओके, अब थर्ड नंबर पे जो है वो है टेन 1410 डिग्री। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। ओके, और इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। और फोर्थ नंबर पे जो आएगा वो है कोसेक माइनस 2010 डिग्री, इसका मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। ओके, आपको ऊपर वाले दो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर का जो है वो सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या था, टेन 1410 डिग्री। ओके, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था टेन एन इंटू 2 पाई या एन इंटू 360 डिग्री वैसे लिखना है हमें। तो यहाँ से क्या होगा, टेन 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से करने के बाद ये क्या होगा, आपको बताया था कि टेन 360 डिग्री माइनस थीटा किसकी तरह बिहेव करता है, कौन सी क्वाड्रेंट में जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा ही टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये टेन 30 डिग्री होगा। और हमें पता है ये माइनस चिन्ह पहले से, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ओके, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। तो आपको अगर पूछे कि टेन 1410 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो -1/√3। और करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। तो सॉल्यूशन नंबर 4 क्या है, कोसेक माइनस 2010 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस कोसेक, आपको पता है कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कोसेक प्लस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक थीटा होता है। तो माइनस बाहर आ जाएगा और 2010 डिग्री आ जाएगा। अब आपको पता है 2010 डिग्री को कैसे लिखते हैं, एन इंटू कुछ भी आप लिख लो, एन इंटू आप देख लेना कितना आता है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा वैसे मैंने आपको बताया था। ओके, तो माइनस कोसेक थीटा 5 इंटू 360 डिग्री प्लस 210 डिग्री। ओके, 210 डिग्री 180 प्लस थीटा हमने लिख लिया इसको, ठीक है, क्योंकि 210 डिग्री कितने कौन से क्वाड्रेंट में था, हमारे पास आ गया तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया। ओके, इसको लिखेंगे। आपको पता था कि कोसेक एन इंटू 2n पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ओके, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, कोसेक 180 कोसेक 210 डिग्री लिखेंगे इसको। और यहाँ से आएगा माइनस कोसेक 210 डिग्री को लिखूँगा 180 प्लस 30 डिग्री।
और आपको पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव नेगेटिव किसका बना देगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ से लिखा जाएगा कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ओके, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि हमने प्रीवियस में क्या रखा था, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2। ओके, यहाँ से हमने कर लिया। सारणी मैंने पहले आपको बनवा चुका हूँ मैं। उसके बाद में स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वैल्यू बतानी है। एक क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, बाकी आपको सारे सॉल्व करने हैं। आपको बताना है साइन -420 डिग्री, कोस 390 डिग्री, प्लस कोस -660 डिग्री, साइन 330 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन है, फर्स्ट है -1, बी है 1, सी है 0, डी है 2। ओके, आपको ये सोल्यूशन करना है। उसके बाद में हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करते हैं आगे वाले लेक्चर सीरीज के अंदर। और आपको कुछ आपको भी करने हैं। ओके, इसको मैं करवा देता हूँ। तो हमें पता है कि साइन -420 डिग्री है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, -10 साइन थीटा होता है। ओके, सोल्यूशन, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 420 डिग्री होगा। यहाँ से होगा कोस 390 डिग्री। ओके, प्लस ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस होगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। ओके, तो यहाँ से सॉरी, यहाँ से क्या होगा, कोस 660 डिग्री और साइन 330 डिग्री, 330 डिग्री। ये आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, तभी हमने बाहर निकाला है। कोस का हमने क्यों बाहर नहीं निकाला, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ओके, इसको करने के बाद में, इसको करने के बाद में हमने क्या किया कि ये हमारे पास 420 प्लस थीटा था, मैंने आपको बताया था 360 प्लस, इसको लिख लेते हैं। इसको 360 प्लस 30 लिख लेंगे, इसको भी n इंटू 360 प्लस माइनस कर लेंगे, इसको भी ऐसे इसको करते हैं। ओके, तो इसको लिखूंगा, माइनस बाहर चिन्ह है, साइन 420 डिग्री का कैसे होता है, 360 प्लस 60 कितना होता है, 420 होता है। ओके, और यहाँ से लिखूंगा कोस 360 प्लस 30 लिखूंगा। यहाँ से लिखूंगा कोस ये 2 इंटू 360 माइनस 60। ओके, 36 दूनी 72, 720 माइनस 60 कर दूंगा, 660। और यहाँ होगा साइन 330 डिग्री, तो 360 माइनस 30 डिग्री। ओके, यहाँ से हमारे पास आएगा प्लस माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री बचेगा। यहाँ से क्या होगा, 360 प्लस 30 बचेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 30 डिग्री, प्लस ये भी ये कोस माइनस थीटा बचेगा, तो ये क्या, सॉरी, यहाँ से होगा ये कोस 2 इंटू 360, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है, क्योंकि देखो 360 अगर प्लस थीटा होता तो फर्स्ट में जाता, 360 माइनस थीटा है तो ये लास्ट में बचेगा, लास्ट में बचेगा। तो कोस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमारा ये आ जाएगा कोस 60 डिग्री, और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन 30 डिग्री। ओके, यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री। यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं माइनस को, तो कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ओके, तो हमें पता है कोस 60 साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, क्योंकि सारे अपोजिट हो गए ना। कोस 30 की वैल्यू भी इतनी होती है, और कोस 60 की वैल्यू और कोस 30 की वैल्यू 1/2। ओके,
यहाँ से क्या होगा, √3 इंटू √3, 3/4 माइनस 1/4, ये माइनस का है। ओके, तो -4/4 इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1, ये इसका करेक्ट आंसर है, -1। ओके, यहाँ से हमने कर लिया। उसके बाद में देखो स्टूडेंट, आपको जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको सोल्व करना है। कोस 90 डिग्री प्लस थीटा सेक माइनस थीटा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई सेक 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू आएगी -1, 2 नंबर पे 1, सी नंबर पे 0, डी नंबर पे 3। ओके, सी नंबर पे 3। तो इसकी आपको वैल्यू बतानी है क्या आ रही है। उसके बाद में हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं और इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो है कोस 24 डिग्री, कोस 55 डिग्री, कोस 125 डिग्री, कोस 204 डिग्री, कोस 300 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है 1 होगी, 2 नंबर पे -1 होगी, 3 नंबर पे 0 होगी, डी नंबर पे 1/2 होगी। ओके, तो आपको ये बताना है, कर लोगे अच्छे से। इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, आप आसानी से इसको कर पाओगे। ओके, आप इसको कर लेना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 1/2। इसको आप कर लोगे अच्छे से। ओके, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ रहा है ये। उसके बाद में हमारे पास जो 5th जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, लेकिन आप इसको देख लेना। कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा कोट 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ से वैल्यू निकालनी है, एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करो। ओके, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, ये एक्स रहा। ओके, क्योंकि इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स की वैल्यू ऐसे तो नहीं है बहुत सारी तुम निकाल दोगे, एक्स की वैल्यू तो 1 आएगी। ओके, तो ए ऑप्शन है टेन थीटा, बी ऑप्शन है कोट थीटा, सी ऑप्शन है साइन थीटा, डी ऑप्शन है कोस थीटा। ओके, यहाँ से आपको बताना है एक्स की वैल्यू। ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्यूशन। इसको क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। हमें पता है कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद और 90 पे सारी वैल्यू चेंज होती है। कोसेक की सेक बनती है, साइन की कोस, कोस की साइन, और कोट की टेन, टेन की कोट। ओके, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे सेक थीटा। ओके, प्लस एक्स ऐसे कैसे, कोस थीटा ऐसे कैसे, और कोट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोट किसका होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या होगा, माइनस लिखा जाएगा टेन थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम लिख लेंगे, ये देखो माइनस का होगा कोस थीटा इंटू टेन थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा प्लस का था, इधर ले जाके माइनस का कर दूंगा इसको। ओके, तो यहाँ से कोस थीटा माइनस सेक थीटा। इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कोस ये है, कोस ये है, क्योंकि साइक क्या होता है 1/कोस होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा माइनस सेक थीटा को 1/कोस थीटा इसको लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, कोस थीटा कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा -1/कोस थीटा। ओके, इसको ऐसे हमने लिख लिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, -x कोस थीटा और टेन थीटा। यहाँ से अगर हम रखते हैं -x और दूसरी साइड में ले जाते हैं कोस स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ से क्या होगा कोस थीटा, सॉरी
ये हमारा पहले का था कोस थीटा था यहाँ पर कोस थीटा, और यहाँ से क्या आएगा कोस थीटा और टेन थीटा इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, यहाँ से इसको करना है हमें सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो देखो, अगर मैं यहाँ से इसको माइनस से इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ बचेगा एक्स और माइनस कन्वर्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचेगा, देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये देखो हमारे पास ये क्या था कोस थीटा इंटू टेन थीटा है, तो यहाँ कोस थीटा लिखता हूँ और टेन थीटा का साइन बाई कोस कर देता हूँ, तो ये कोस से कोस करता है, यहाँ साइन बचेगा, तो यहाँ कोस है, यहाँ एक और क्या बचेगा साइन बचेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बचेगा। यहाँ से क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा बाई कोस थीटा। ओके, तो यहाँ से साइन एक कैंसिल, साइन बाई कोस कितना हो जाएगा टेन थीटा। ओके, तो एक्स की वैल्यू अगर इसको देखो, ये जो वैल्यू थी वो इसको अगर सोल्व करेगा ना, साइन ये इक्वल में हो रहा है इसके इक्वेशन के, तो इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी टेन थीटा आएगी। ओके, तो ये हमने कर लिया है। उसके बाद में करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि हमारे को कोई चतुर्भुज दे रखा है। ओके, बहुत बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चतुर्भुज ए बी सी डी दे रखा है। चतुर्भुज अगर हमारे पास ए बी सी डी होता है तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, क्या ये होगा साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी, क्योंकि एंगल है चतुर्भुज के ए बी सी डी चारों एंगल है। ओके, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। 2 नंबर पे ये है कि कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस सी प्लस डी। सी नंबर पे है, दोनों ऑप्शन होंगे, दोनों मतलब 1 और 2। डी नंबर पे से कोई नहीं, कोई नहीं। इनमें से कौन सा ट्रू है चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए हमें बताना है। तो स्टूडेंट इसमें आएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको अगर नहीं पता इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है तो ज़रूर से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।